सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 के लिए मात्र 25 दिन बचे और इस बचे हुए टाइम पीरियड में सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में चल रही है कि कैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आपके पेपर नंबर 3 को रिवाइज करें, पक्का करें इस बचे हुए टाइम पीरियड में। तो भाई लेकर आ गए हैं हम आपके लिए बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके फेवरेट चैनल सीए प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी पर। और मैं हूं आपकी क्यूए एंड एलआर एजुकेटर कोमल ग्यामलानी संतानी। तो बच्चा पार्टी बिना देर किए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है उसको एड्रेस करते हैं कि इन 25 दिनों में चैप्टर्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। हमेशा चैप्टर्स आपको वेटेज के हिसाब से उठाने चाहिए। दूसरा, जो रिलेटेड चैप्टर्स है उनको साथ में लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना चाहिए एमओएफ, जो अकेला चैप्टर है आपको 14 मार्क्स दिला सकता है। अकेला चैप्टर आपको 14 मार्क्स दिला रहे हैं तो आपको इसको सबसे पहले पक्का करना है। उसके बाद आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एसडीओडी एंड सैम्पलिंग। इन तीनों चैप्टर्स को ना साथ में ही उठाया करो क्योंकि ये इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है। तो ये आपको मोटा मोटी 25 मार्क्स दिला सकते हैं। उसके बाद आता है इंडेक्स नंबर, जो 4 से 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। बहुत ही लड्डू चैप्टर है, फॉर्मूलेस पक्के हो गए तो मजा ही आ जाता है इस चैप्टर में। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग, जो 20 मार्क्स का वेटेज रखता है बच्चा पार्टी। लॉजिकल रीजनिंग को आप चाहो तो इकट्ठा भी कर सकते हो चारों चैप्टर्स, या फिर आप बीच बीच में जैसे थोड़े से भारी भरकम चैप्टर हो गए, नाउ यू वांट टू स्टडी अ लाइटर चैप्टर या लाइटर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, रिफ्रेशिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तो एलआर इज द राइट प्लेस। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? एलआर है। आप उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो उन हैवी चैप्टर्स के साथ साथ, तो थोड़ा मूड तुम्हारा लाइट रहेगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आरपीआईएल, इक्वेशंस। ठीक है, और फिर सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो इजी चैप्टर है, 4 से 5 मार्क्स का उसका वेटेज है। फिर बारी आती है भाई वो चैप्टर्स की जो आप हमेशा सोचते हो कि हम तो इन चैप्टर्स को छोड़ के जा रहे हैं, वो है परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेट मी टेल यू गाइस, पिछले अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स जब तुम एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड कि इस पोर्शन में से, इन 3 चैप्टर्स में से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं, बेसिक्स ज्यादा पूछे गए। तो अगर आप इन चैप्टर्स को छोड़ने की सोच रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज इनको पूरी तरीके से मत छोड़िए। एटलीस्ट बेसिक्स टू मॉडरेट कवर करके जाइए, या ऐसा कह सकते हैं कि मॉड्यूल के इजी वाले क्वेश्चंस, मॉडरेट वाले क्वेश्चंस कवर करके जाइए। आप इसमें से अच्छा खासा स्कोर ले सकते हैं। 15 में से कुछ नहीं तो आप 10 से 12 मार्क्स लेकर आ सकते हो बेसिक्स से मॉडरेट करके। जो बच्चे 70 मार्क्स का टारगेट रखते हैं ना, तो 70 मार्क्स का टारगेट रखने के लिए आप ये सोचो कि हम तो 70 मार्क्स के चैप्टर करके चले जाएंगे और हमारे 70 आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप 70 मार्क्स के चैप्टर करके जाते हो ना अच्छे से, तब जाके आपके 60 मार्क्स, 55 मार्क्स ऐसे आते हैं। तो अगर आप 60 लाना चाहते हो तो आपको कम से कम 80 मार्क्स के चैप्टर्स तो करके जाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। फिर उसके बाद बचते हैं सेट थ्योरी और कैलकुलस वाला चैप्टर। तो सेट थ्योरी के इसी चैनल पर आपको कुछ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर वो चैप्टर छोड़ने की सोच रहे हो तो सिर्फ उतने क्वेश्चंस करके चले जाओ, बात बन जाएगी। कैलकुलस अगर नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि अभी उसको हाथ लगाओ। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी बच जाता है, तो वो आप इक्वेशंस के साथ उठा सकते हो, उसका 1 से 2 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए चैप्टर्स को उठाने का। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में आता है कि मैम क्वेश्चंस कहाँ से कवर करें, इस टाइम पर कैसे हम रिवाइज करें। तो बेटा सबसे पहले तो तुम्हारे लिए आईसीएआई मॉड्यूल गीता कुरान के बराबर है, तुम इसमें से पढ़ चुके हो। अब समय है कि इस समय पर तुम आईसीएआई मॉड्यूल के सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आईसीआई कई बार पूछ चुका है, वो क्वेश्चंस जिन पर तुम अटके थे प्रैक्टिस करते टाइम, जिनमें तुमने मिस्टेक्स करी थी, जो तुम्हें थोड़े से टफ लगे थे, उन क्वेश्चंस को इस टाइम पीरियड में रिवाइज करो। इट इज नॉट द टाइम कि जहां तुम एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल का उठा के बैठोगे, एक एक एग्जाम्पल उठा के बैठोगे और सॉल्व करोगे। नहीं, ये वो समय है जहां पर तुम्हें मॉड्यूल के सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से पक्के कर लेने हैं। अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चंस नहीं है तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैम हमें एलडीआर क्वेश्चंस चाहिए। मैं आपके लिए एक सेपरेट सेशन लेकर आऊंगी जहां पर आई विल टेल यू कि आईसीएआई मॉड्यूल के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको इन लास्ट डेज में रिवाइज करने चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यूज तो बिल्कुल घोट के पी जाइए।
ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल अभी लास्ट मोमेंट पर प्रेपरेशन कर रहे हैं। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो 90 अबाउट टारगेट रख रहे हैं, उनको तो भाई जितने पीवाईक्यूज अवेलेबल है सब घोट लो, ठीक है। लेकिन समय कम है, तो उस सीमित समय में कम से कम आपको लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यूज तो जरूर लगाने चाहिए, ठीक है। और उन पीवाईक्यूज में भी आपको मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज के ऊपर ध्यान देना है सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड है तो आगे भी उनके रिपीट होने की चांसेस है। अगर ये पीवाईक्यूज, ये क्वेश्चंस भी आपके पास नहीं है और आपको ऐसे क्वेश्चंस चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अ सेशन फॉर यू, ठीक है। और उसके साथ साथ लेटेस्ट एमटीपीज आपको सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लेटेस्ट एमटीपी में से कुछ क्वेश्चंस एज इट इज उठ के एग्जाम में आ जाते हैं या सेम पैटर्न उठ के एग्जाम में आ जाता है, तो एमटीपी को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि क्वेश्चंस कहाँ से कवर करने हैं। फिर उसके बाद बेटा जी, रिवीजन का पावर डोज बहुत जरूरी है इस समय में। आपको रेगुलर बेसिस पर समरी शीट से रिवाइज करना है। समरी शीट अगर आपने अपनी नहीं बनाई है, तो आप डेफिनेटली मेरी समरी शीट्स, जो कि आपको हर चैप्टर की इस तरीके की कलरफुल मिल जाएगी, आप इनसे रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इस समय पर यू नीड समथिंग जिससे आप बिल्कुल क्विकली रिवाइज कर सको। इसके लिए ये मैंने समरी शीट्स आपके लिए बनाई है, और साथ साथ इन समरी शीट से आप कैसे 10 मिनट में, 20 मिनट में चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो, उसके वीडियोस भी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो रेगुलर बेसिस पर, जैसे डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है, तो आप एक सीमित समय के लिए रेगुलर बेसिस पर सेम टाइम पर दवाई लेते हो, सो यू गेट द रिजल्ट्स। तो ये वो समय है जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पर समरी शीट्स का इस्तेमाल करना है, क्विक फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहना है, तब जाके एग्जाम टाइम तक वो फॉर्मूलेज आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे, ठीक है। तो ये समरी शीट से रिवीजन करना तो बहुत बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड पर। फिर बेटा उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट देने हैं। ये वो समय है जहां पे आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना है। वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एलडीआर क्वेश्चंस हो गए, अब आपको टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। यू कैन गो फॉर चैप्टर वाइज टेस्ट, यू कैन गो फॉर फुल सिलेबस मॉक्स, एंड मेक श्योर कि आप ये सारे चैप्टर वाइज टेस्ट मॉक्स जो हैं वो ओएमआर शीट पर दें, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको हमारे अनअकैडमी के चैनल पर भी मिल जाएंगे। आफ्टर वी कंप्लीट एवरी चैप्टर, अनअकैडमी के ऐप पर मैं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट लेती हूँ, जहाँ पर हम आपको लीडर बोर्ड के साथ, टाइमर के साथ क्वेश्चन करने का समय देते हैं, और फिर उसके बाद हम सब साथ में मिलकर क्वेश्चन को वहीं के वहीं इवैल्यूएट करते हैं, मतलब सॉल्व भी करते हैं। तो आप उन टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी टेस्ट आप देंगे वो आप ओएमआर शीट पर दें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में ओएमआर शीट पर ही गोले भरने हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आप अभी से कर लेंगे तो आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। एग्जाम में एक नई नई वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपका हाथ ऑलरेडी उस पर जम जाएगा। जैसे आप शुरू में कैलकुलेटर चलाते थे तो आपका हाथ इतना कंफर्टेबल नहीं होता था, बट अभी तो आप बिल्कुल फट 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 बिल्कुल सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चला लेते हो कैलकुलेटर। उसी तरीके से अगर इन बचे हुए दिनों में ओएमआर शीट से दोस्ती कर ली, तो वहां पर गोले भरना तुम्हारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। उसमें तुम्हारे हाथ कांपेंगे नहीं, तुम घबराओगे नहीं, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ ओएमआर शीट भरते चलोगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इन बचे हुए 25 दिन में। और बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वो समय है जहां पर तुम्हें सोशल मीडिया पर बहुत सारा कंटेंट फ्री 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 मिलता रहेगा, यहाँ से कुछ वहां से कुछ। उतना ही कंटेंट कंज्यूम करो जितना डाइजेस्ट कर सको, ठीक है। बिल्कुल भी कुछ भी नया इस समय अपन को ट्राई नहीं करना है। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी को हमको पॉलिश करना है, उसी को हमें पक्का करना है, ठीक है। और जो भी हेल्प आपको चाहिए हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, आई एम देयर, जस्ट अ मैसेज अवे। आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ साथ ये समरी शीट्स भी और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इन सब के वीडियोस कंटेंट भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो कौन सा कंटेंट, कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट कंटेंट फॉर यू, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने कहा इस समय पर ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, ज्यादा कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, और साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है।
क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा एंजाइटी में अपनी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट नहीं डालना है आपको, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। टाटा, थैंक यू सो मच।